बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। समय अभी बहुत पड़ा है, यही एक वहम है इंसान का जो सबसे बड़ा है। अक्सर हम यही भूल करते हैं, इस वहम में रहते हैं, इस गलत फहमी में रहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। क्या कभी सोचा है हमने कि समय है कितना? कितना समय हम लिखा कर लाए हैं, कितना समय लेकर के आए हैं, हम जानते ही नहीं। और अगर हम जानते ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अभी समय बहुत पड़ा है? और इसी वहम में कहीं आ गया बुलावा, फिर क्या होगा? लेकिन ये विचार अगर हम करें कि चाहे जितना भी समय पड़ा हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन जो असल काम करने के लिए हम आए हैं तो वो किसी विशेष समय में थोड़ी करना है, वो किसी उम्र के पड़ाव में थोड़ी करना है, किसी तारीख, किसी मुहूर्त या किसी सन या किसी ईस्वी में थोड़ी लागू करना है कि हमने अब भगवान का नाम लेना है, अब भजन बंदगी करना है। बल्कि निश्चित तौर पर ये जानने की हमें ज़रूरत है कि जब तब यानी जब से होश संभाला है, जब हम समझ गए हों, जब समझदार हो गए हों, जब बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना हम शुरू कर चुके हैं, तभी से ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने जो असल काम है उसको भी साथ करें। बचपन से माता पिता के लालन पालन में हमने बचपन अपने को उभारा, बचपन से बाहर आए, खेल कूद के साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ अपने पराये का ज्ञान, रिश्तों की पहचान, अपने खाने पीने का ध्यान, भूख प्यास की, ये सारी जिम्मेदारियां हम स्वयं निभाने लगे। बेशक माता पिता का हाथ सदा सिर पर रहता है, युवा अवस्था में भी, चाहे कितनी भी अवस्था हो जाए, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। लेकिन एक हल्की सी समझ की शुरुआत, चाहे बच्चा पानी की मांग पानी कह कर ना भी करता हो, मम कह कर के पानी मांगता हो, इसी प्रकार कुछ भूख लगने पर मांग करता हो, कुछ खिलाने की जरूरत, खिलौने की जरूरत होने पर भी इशारे से खिलौना मांगता हो, जरूरत तो तब से है। उस वक़्त माता पिता का दायित्व होता है कि जो असल काम है, इस मनुष्य जीवन की जो ज़रूरत है, जो वापसी हमने गमन करना है यहाँ से, इस लोक से जब जाना है हमें, उस वक़्त की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को भी हम अपने साथ रखें, उसको अपनी जिम्मेदारी समझें। सारी जिम्मेदारियों के साथ माता पिता अपने बच्चे को ये जिम्मेदारी भी लागू करें कि ये भगवान का नाम है, ये भगवान का घर है, ये शरीर भगवान का मंदिर है, ये हमारे गुरु महाराज जी हैं,
ये सतगुरु से जो नाम मिलता है उसकी याद दिलाते रहे। गुरुमुख प्रेमियों के घर में छोटे छोटे बच्चों को नाम मिल जाता है। हमारे श्री परमहंसों की ये अनुकंपा रही है। श्री परमहंस अद्वैत मत की ये विशाल गरिमा है कि जब भी जिस भी हालत में संस्कारी रूहों को नाम मिल जाता है। अगर इतनी सुविधा है तो ये यकीन करने की बात है, ये विरली विरली गुरुमुख संस्कारी रूहों के लिए जो श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये सुंदर सौगात अपनी संस्कारी रूहों को दी है, तो यकीनन फिर ये जिम्मेदारी भी बनती है कि ठीक प्रकार से इस नाम का जपना, इस नाम की कमाई करना भी शुरू हो जाना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो हम अपने आप खुद बना लेते हैं। मुश्किल है लागू करना। क्या स्कूल पढ़ने के लिए जब हमें सर्वप्रथम भेजा जाता है वो क्या आसान होता है? जब हम पहली बार भेजे गए कितनी जटिलता सामने आई हमारे, कितने दुखद दृश्यों को हमने देखा। डांट फटकार, ये मत करो वो मत करो, ये सांसारिक जीवन के लिए तो होता रहा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होते 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 ही शाम ढलने को हो गई, दिन ढलने को हो गया, शाम भी ढलने को हो गई, और फिर भी हम ये सोचते रहे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यही सबसे वहम बड़ा है कि आज भी हम यही विचार लिए हुए आलस और ऊंघ कर रहे हैं कि अभी क्या जल्दी है। महापुरुष फरमाते हैं, प्रेम और विश्वास का धन बड़ी कठिनाई से इकट्ठा होता है और संशय व भ्रम द्वारा क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। संशय और भ्रम तो हमें घेरे हुए हैं। प्रेम और विश्वास अगर हम अपना भी लें तो भी भ्रम और संशय का डर बना रहता है कि कभी भी किसी भी भ्रम संशय के आने पर वो बना बनाया खेल बिगड़ जाए। लेकिन अगर हमने अब तक प्रेम और विश्वास बनाया ही नहीं है, केवल संशय और भ्रम ही लिए घूम रहे हम। कभी हम सोचते हैं कि इतना समय भजन करने की क्या ज़रूरत है, आरती को पूरा करने की क्या ज़रूरत है, गुरु महिमा को गाने की क्या ज़रूरत है। आरती की बात हम रोज़ आरती की थाली गुरु महाराज जी के आगे रख देते हैं, जोत जला के, तो आरती हो गई। उससे क्या होगा? क्या गुरु महाराज जी को कुछ हमने दे दिया है? देना था जो हमने जिम्मेदारी पूरी करी, जोत जगा के आगे रख दी। गुरु महाराज जी के आगे हमने क्या करके रख दिया? गुरु महाराज जी को क्या ज़रूरत है? भगवान को क्या ज़रूरत है कि हम भोग लगाएं या सत्संग में जाकर के बैठ जाएं या सेवा के नाम पर जाकर खड़े हो जाएं, इधर से उधर कुछ उठा दिया रख दिया, या लंगर चल रहा है बाल्टी सब्जी की उठा ली या पानी की बाल्टी उठा ली, इधर से उधर चला दी। इन सब के बीच में एक जिम्मेदारी जरूरी है, प्रेम और विश्वास।
प्रेम से आरती करना। आरती अगर श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख हम लेकर जाते हैं, जोत जलाकर थाली में सजा कर के लेकर जाते हैं, पुष्प फूल उसमें साथ रखे हुए, तो वहाँ खड़े होकर श्री आरती का श्रद्धा से प्रेम से गायन करना, साथ ही वहाँ अपने सतगुरु के सुंदर दर्शन दीदार करना। कभी हम प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, कभी उनकी ओर, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर, कभी चौथी और कभी पंचम और कभी हुजूर गुरु महाराज जी की ओर। सबकी तरफ अपनी इन आँखों को उधर टिकटकी लगाते हुए, अपनी नज़र घुमाते हुए दर्शन ध्यान अपने हृदय में बसाते हैं। कभी किसी तरह का विचार आता है, कभी किसी भी स्वरूप का ख्याल आता है, तो उनके जीवन चरित्र का कुछ न कोई वाक़या याद आता है। हमारा ध्यान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सुबह सवेरे उठकर बिस्तर से एक नई शुरुआत भक्ति की राह पर। अब ये सारी जो कार्रवाई हमारे जीवन में होती है, अगर ये बचपन से शुरुआत हो, जो माता पिता स्वयं इस प्रकार से शुरुआत करते हैं, तो बच्चे भी अगर सुबह के समय स्कूल जाना होता है तो कम से कम बच्चों को आरती की थाली को हाथ लगवाकर थाली फिराते हुए, एक घुमाव देते हुए, फिर अगर बच्चा स्कूल के लिए चला जाता है, कम से कम ये शुरुआत अगर हमारे जीवन में होती है तो हमें ये एक एहसास जिम्मेदारी का हो जाता है कि हमने एक जो बड़ा काम है वो कर लिया है। अब स्कूल जाना भी सफल है, पढ़ाई करना भी सफल है, आध्यात्मिकता की शुरुआत हमारे जीवन में हो गई है। रोज का रोज वाला नियम भी चालू रहेगा और जीवन के पहले पड़ाव से जो शुरुआत करनी होती है वो भी हो चुकी है। और इस प्रकार हम अगर अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाते चले जाएं, हम श्री दरबार में जाते हैं, देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे माता पिता की गोदी में होते हैं, जब श्रीकार को देखते हैं, श्री गुरु महाराज जी श्रीकार में विराजमान होते हैं, कैसे जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, हारा वाले की जय, कारा वाले की जय। ये शिक्षा का नतीजा है। घर में शिक्षा मिलती है और उन्हीं बच्चों के रूप को युवा होते हुए, वृद्ध होते हुए देर नहीं लगती है। हम खुद अपने जीवन में झांक करके देखें कि ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की श्रीकार चली आ रही है और हम जयकारे लगा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की मौज होती है तो श्रीकार को रुकवा करके छोटे छोटे बच्चों को आज भी हुजूर गुरु महाराज जी भी टोफियाँ लुटाते हैं, उनकी ओर देखते हैं, क्योंकि हम ही वो संस्कारी रूहें हैं जो हमें बचपन के ही पहले पड़ाव से, शुरुआती दौर से हमें नाम की बख्शिश हो गई। घर बैठे ही हमें नाम मिल जाता है। संत महात्मा जो प्रचारक प्रचारिकाओं के रूप में श्री परमहंस अद्वैत मत के इन भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हुए जब हमारे गांव में, शहर में, नगर में उनका पदार्पण होता है तो श्री गुरु महाराज जी का आदेश लेकर, संदेश लेकर उनको यथा योग्य सत्कार सहित अगर हम
अपने घर में भी बुलाते हैं तो वे घर आकर के हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी शब्द का, नाम का, सतगुरु का आदेश समझकर हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में प्रवेश कराते हैं। और हम ये विचार रखें कि अभी तो समय बहुत पड़ा है, ये कितना हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा, ये हम स्वयं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार अगर हमारा जीवन बचपन से ही नाम से भरपूर होता है, 5 नियमों से भरपूर होता है, हमारे दिलों में प्रेम, विश्वास संचित होता रहता है। बेशक संशय व भ्रम तो जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन जितनी मजबूती हमारे अंदर होगी, जितनी मजबूत पकड़ होगी हमारी आध्यात्मिकता में, वहाँ संशय और भ्रम का कोई काम नहीं। क्योंकि जो सदा सावधान रहता है, जो होशियार रहता है, खबरदार रहता है, वहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरे और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संशय, ये भ्रम किसी प्रकार की सेंध नहीं लगा सकते। इसलिए जो समय व्यतीत हो गया सो हो गया। आज हमारी उम्र जिस भी पड़ाव में है, हम उसको अंतिम पड़ाव समझें कि क्या मालूम कोई पल बाकी रहा भी है या नहीं। अपने जीवन को साधारण से साधारण बनाते हुए एक भक्ति में हो सकता हम पीछे हों, बहुत पीछे हों, लेकिन संसार के वातावरण में ऐसे घुले हुए हैं, ऐसे मिले हुए हैं, ऐसा मिश्रण हो गया है जैसे हम संसार के साथ ही साँठगांठ करने के लिए आए थे। जैसे भक्ति करना तो हमारा काम था ही नहीं। किसी से हम नफरत कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं किसी के प्रति मन में नफरत या घृणा नहीं होनी चाहिए। हम अपनी सफाई देते हैं कि फलां व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन हम अगर बड़ी तसल्ली से अपने आप के, अपने स्वयं के विचार देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, तो जान पाएंगे कहीं ना कहीं हमारे विवेक में ही कमी है, हमारे ज्ञान में कमी है। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी के संबंध में या विरोध में हमसे कोई बात अगर करे तो हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। कोई हमें आकर कहे कि फलां व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, तो हम विश्वास करके फिर उस व्यक्ति से घृणा या नफरत करने लगते हैं। ज़रूरी तो यह है कि पहले हम पुख्ता जानकारी हासिल करें। किसी की बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सही भी कह रहा है तो भी ज़रूरत है प्रेम से, प्यार से समझाना। अगर कहीं कोई गलत फहमी है उसको दूर करना, इसलिए कि कहीं घृणा व नफरत जन्म ना ले। सदा भक्ति करने वाले, आध्यात्मिकता को अपनाए हुए भगवान के भक्तों
को किसी से भी कड़वा या कठोर वाणी में बोलना ही नहीं चाहिए। और अपने हृदय को कोमल रखते हुए और दूसरों के भी हृदय को कोमल समझ करके बातचीत करें, व्यवहार करें। फिर भी अगर कहीं ठीक नहीं लगता तो किसी पर दोषारोपण न करते हुए अपने अस्तित्व को, अपने अंदर किसी भी प्रकार की कड़वाहट न रखते हुए अपने वजूद को, अस्तित्व को संभाल कर रखें कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा यही काम है कि इस जीवन में मालिक की भजन बंदगी करना। और कहीं किसी वजह से कोई ऐसी तर्क वितर्क वाली बात आती है, एक दूसरे को भला बुरा कहने की कोई स्थिति आती है, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है। घर में, अपने बाहर में, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी, राह चलते भी कब किसी से कोई उलझन हो जाए, किस वक़्त, हर उस घड़ी में ये विचार करें कि क्या तर्क वितर्क करने से या हाथापाई करने से, किसी से माड़ा या मंदा हल्का बोलने से कोई समस्या नहीं सुलझने वाली है, बल्कि उलझन बढ़ जाएगी। अगर बढ़ी हुई उलझनों को साथ में रखेंगे तो भक्ति की राह पर बड़ी मुश्किलें आएगी। जरा हम सोचें, चाहे अपने ही घर में सास और बहू का रिश्ता है, बहू और सास का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, ननंद भौजाई का रिश्ता है, तो ये टकराव की स्थिति जहाँ भी हो, और अगर ये अंतर मन में, अंतःकरण में ये तर्क वितर्क और वाद विवाद का अगर पेज खुला रहता है, तो सोचो क्या भजन बंदगी हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मन को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को साफ सुथरा रखने के लिए ये आध्यात्मिक सफ़र बहुत लाभदायक है। नित्य नेम करते हुए, और महापुरुषों के जो वचन है कि कभी भी किसी पर दोषारोपण न करते हुए, किसी के लिए गलत धारणा न बनाते हुए, अपने आप को भी टटोलते रहना चाहिए, ताकि ये हम जान सकें कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं, खामियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं। सबसे बड़ी अनमोल बात या एक अनमोल चुनौती है हर किसी के जीवन में, जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, कि हर वक्त यही सोच विचार करता रहे कि मैं सांसारिक जीवन को जीने के लिए महज इस दुनिया में नहीं आया। संसार में आना एक मकसद के तहत है। संसार में आना एक मकसद है हमारा, और इस मकसद में ही एक और मकसद है कि संसार में आना इसलिए हुआ कि जो पूर्वले कर्म हमारे हैं, जो लेखा जोखा है, जिन जिन से मिलना मिलाना है, जिससे किसी को देना है, किसी से लेना है, ये व्यवहार संसार में आकर बनना है। और बड़ा जो कार्य है वो है मालिक की भजन बंदगी।
इसलिए श्वास जो हैं हमारे अनमोल हैं, ये जन्म हमारा अनमोल है। फरमाते हैं श्वास श्वास अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ कर खर्चिए, देते ना कोई उधार। कोई उधार नहीं देगा हमें, कोई बाजार से मोल मिलने वाले भी नहीं है ये श्वास, बस ये अनमोल है। और अनमोल वस्तु को केवल सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत होती है, और सोच समझ के खर्चने के मायने यही होता है कि अनमोल वस्तु के बदले में कोई अनमोल वस्तु मिले जो वक्त ज़रूरत काम आवे। अब अगर जब इस दुनिया में आकर के दुनियावी साजो सामान को हम खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं, कितने ही प्रकार के सामान हैं बाजार में, कितने आला से आला नक्शे बने हुए हैं, एक से बढ़कर एक मकान बने हुए हैं, एक से बढ़कर एक बाजार बने हुए हैं। लेकिन जरा सोचो कि श्वास तो खर्च हो ही रहे हैं, लेकिन जो आज तक हमने इकट्ठा किया वो कितनी देर तक हमारे काम आएगा, कहाँ तक वो साथ निभाएगा, कहाँ तक चलेगा। इस जीवन में कोई भी सामान कभी भी खर्च हो सकता है, खत्म हो सकता है। किसी भी वस्तु की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी तो पक्की है कि कोई भी सामान हमारे साथ तो जाने वाला नहीं है, आत्मा के साथ तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये शरीर भी नहीं जाने वाला, तो फिर इस शरीर के द्वारा कमाए हुए, इस शरीर के द्वारा एकत्र किए हुए, इस शरीर से मेहनत की हुई, श्वासों को खर्च करते हुए जो भी हमने इकट्ठा किया वो फिर कैसे शरीर के साथ जाएगा। शरीर तो रहेगा नहीं, रिश्ता तो हमने शरीर से बनाया। जो भी सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी संसार में हम रिश्ते बना रहे हैं, जो कुछ भी, जितनी भी दृष्टमान रचना है, जो कुछ भी नज़र आता है दूर दूर तक, ये सारी वस्तुएं तो शरीर के निमित्त है ना। चॉइस भी मन ने की है, तो मन भी शरीर के दायरे में जब रहता है तो शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति में लगा रहता है, शरीर को भी उस तरफ ही दौड़ धूप करवाता है, और शरीर के निमित्त ही सारी वो कार्रवाई करते हुए वही सामान जो शरीर के काम आने वाले होते हैं। आत्मा के बारे में तो ख्याल ही नहीं है कि आत्मा के लिए क्या ज़रूरत है, आत्मा के लिए कुछ यहाँ एकत्र करने आए थे, वो तो बिल्कुल भुला दिया है इंसान ने। जो असल बात है वो तो हम भूल गए, इसीलिए तो संत महापुरुष बार बार याद दिलाते हैं, और हम कहते हैं कि अभी तो समय बहुत पड़ा है। और ऐसी विचारधारा के कारण ही तो फिर बहुत बड़ा धोखा हमें इस जीवन में हो जाता है। धोखा खाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में जाते हैं। महापुरुष उस धोखे से बचाना चाहते हैं। हमारे इस जीवन का लाभ पूरा पूरा आत्मा को मिले, वो धन इकट्ठा कराना चाहते हैं जो आत्मा के काम आए, जिससे आत्मा सुखी हो,
और वो धन भगवान की भक्ति का, मालिक की भक्ति का धन है। सतगुरु की चरण शरण पा करके हमने एक इस जीवन में मुकाम हासिल किया है। अगर कदम दर कदम सतगुरु के वचनों पर हम अमल करते चले जाएंगे तो वास्तव में ये मुकाम हमारी आत्मा को सफलता दिलाएगा। सतगुरु की, ऐसे सतगुरु की जहाँ पल भर में नाम की प्राप्ति होती है, पल भर में जहाँ आँख झपकने की देर में नाम मिल जाता है, कुछ पूछे बिना, कुछ सवाल किए बिना, बिना किसी शर्त के, न जात न पात, न ऊंच न नीच, न गरीब न अमीर, न पद न ओहदा, कुछ भी देखे बिना नाम की बख्शिश हो जाती है। ऐसा आली दरबार, ऐसा आलीशान दरबार त्रिलोकी में कहीं अन्यत्र हो नहीं सकता। ऐसे दरबार में हम शरण पा चुके हैं। ऐसे हमारे दयालु सतगुरुदेव महाराज हैं। ऐसे दयालु सतगुरु जी के हम सेवक हैं। फक्र होना चाहिए हमें और पूरा पूरा लाभ उठा करके हर वक्त हम ये अपने भीतर में एक बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखते हुए भजन भक्ति में लगे रहे, सुमरन में लगे रहे, सत्य के संग में चलते रहे, भीतर से भी अपना विश्वास पक्का हो, बाहर से जुबान भी हर वक्त गुन गाए कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए हारा वाले के। हम खुद भी हो गए हैं और दूसरों को भी ऊंची आवाज़ लगा करके, मीठी आवाज़ लगा करके, प्रेम से, जोश और खरोश से सतगुरु की नज़दीकी, सतगुरु की चरण शरण दिलाने की कोशिश में लगे रहे। जीवन भर हमारा ये प्रयास हो कि जो लाभ हम उठा रहे हैं, हमारे संपर्क में आने वाले हमसे सबसे बड़ा लाभ यही उठाएं कि हम उन्हें सतगुरु की शरण में लेकर जाएं, सतगुरु की नज़दीकी में पहुंचाएं, सतगुरु से उन्हें भी नाम की बख्शिश हो जाए, वो भी भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर के अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाएं और किसी प्रकार का उन्हें ये वहम न रहे कि अभी समय बहुत पड़ा है, क्योंकि ये वहम ही सबसे बड़ा है जो फिर से 84 लाख योनियों में ले जाएगा। इसलिए अपने इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, सतगुरु के वचनों पर अमल करना है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।